बार फिर से स्वागत है आप लोगों का कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं और आज की टॉपिक मैं बता दूं। आज हम यहाँ पे शुरू करेंगे काउंट इफ और काउंट इफ फार्मूला के साथ साथ यहाँ पर हम आज आपको बताएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग और साथ साथ यहाँ पर आज हम सीखेंगे किस तरह से फार्मूला में एडिटिंग की जाती है, फार्मूला को किस तरीके से कॉपी किया जाता है। और इसी के साथ आज हम यहाँ पर सीखेंगे कि किस तरह से आप अटेंडेंस सीट तैयार करें, वो भी फुल ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट कैसे तैयार की जाए। आज ये सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो क्लास को हम 3 मिनट में स्टार्ट करते हैं, तो सभी लोग फटाफट ज्वाइन हो जाए जिससे हम सभी को एक एक चीज़ें क्लियर समझा पाएँ, एक एक चीज़ें बता पाएँ। तो आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। हम क्लास को 1 मिनट में स्टार्ट कर रहे हैं, तो सभी लोग ज्वाइन हो जाएं। तो चलिए, सबसे पहले तो आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है कंप्यूटर लाइव क्लास में। आज यहाँ पे हम आपको टॉपिक सबसे पहले क्लियर करा दें। आज का टॉपिक क्या है? आज हम बनाने वाले हैं अटेंडेंस सीट। आज हम आपको बताएंगे फुल ऑटोमेटिक अटेंडेंस सीट आप कैसे तैयार करें, और साथ साथ अटेंडेंस सीट में आप काउंट इफ फार्मूला का यूज कैसे करें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग कैसे अप्लाई करें, फार्मूला कैसे एडिट करें, फार्मूला कैसे कॉपी करें। तो आज इन टॉपिक्स से रिलेटेड हम बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो सभी लोग लगातार अंत तक क्लास में बने रहें, जिससे आपको एक एक चीज़ें क्लियर समझ में आए। और एक ही निवेदन है आप लोगों से कि आप लोग
स्किप करके ना देखें, क्योंकि स्किप करके आप देखते हैं तो कहीं आपसे कोई चीज़ मिस हो जाती है तो आपको वो नहीं समझ में आएगा, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम तैयार करने वाले हैं एक अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट तैयार करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, किस किस तरीके का हमें फील्ड और फॉर्मेट बनाना होगा। हम एक सिंपल फॉर्मेट पे आज यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि वो सिंपल फॉर्मेट ही हमको पूरा गाइड करेगा कि किस तरीके से क्या चीज़ें हम बनाएं। तो अब मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम किसी कंपनी का लेते हैं, क्योंकि स्कूल का एग्जाम्पल हम नहीं लेने वाले हैं, हम यहाँ पे किसी कंपनी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे हम, जैसे यहाँ पे कि आपकी कंपनी का नाम है तो ये हमारी कंपनी का नाम हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखने के बाद फिर अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरीके से हम फील्ड को तैयार करें, कौन कौन सी फील्ड यहाँ पर होगी। क्योंकि हम कंपनी के लिए काम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे कौन कौन सी फील्ड तैयार करनी होगी, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जाने। सबसे पहले तो हमें सीरियल नंबर तैयार करना है। सीरियल नंबर क्यों तैयार करना है? ताकि हम एम्प्लॉयज़ या कितने लोग हैं उनको हम यहाँ पे काउंट कर पाएँ। तो अब इसकी ये हमने सीरियल नंबर तैयार किया। सीरियल नंबर तैयार करने के बाद दूसरा हमें यहाँ पे क्या करना होता है, दूसरा यहाँ पे हमें तैयार करना है एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी के लिए हमें यहाँ पे लिखना है EMP। हम शॉर्ट में लिख देते हैं EMP। EMP क्यों लिखेंगे? ताकि यहाँ से हमें क्लियर हो पाए कि ये एम्प्लॉय आईडी हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय आईडी दिया। एम्प्लॉय आईडी देने के बाद एम्प्लॉय आईडी, जिससे हम एम्प्लॉय को काउंट कर पाएँ। तो एम्प्लॉय को पहचानने के लिए एम्प्लॉय आईडी फील्ड तैयार करते हैं। अब एम्प्लॉय आईडी फील्ड तैयार करने के बाद आगे हम बढ़ते हैं। फिर यहाँ पे हम बनाएंगे एम्प्लॉय नेम। जो एम्प्लॉय है उसका नाम, एम्प्लॉय का नाम। फिर एम्प्लॉय नेम के बाद अब यहाँ पे आगे हमें क्या बनाना है? यहाँ पे हमें बनाना है अटेंडेंस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अटेंडेंस। अटेंडेंस लिख के अब हम ओके करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब अटेंडेंस हमें काउंट करना है तो अटेंडेंस पर डे के हिसाब से काउंट किया जाएगा। अब पर डे के हिसाब से काउंट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी होंगी? सबसे पहला यहाँ पे हम बनाते हैं डे। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ मंडे टू सैटरडे काम होता है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए मंडे। और मंडे लिखने के बाद फिर आप लास्ट तक आप घसीट दीजिए, यहाँ तक सैटरडे तक। जब आप सैटरडे तक घसीटेंगे तो ये यहाँ तक पूरा ड्रैग हो जाएगा। अब ड्रैग होने के बाद अब ड्रैग करने के बाद जो है हम क्या करते हैं, इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो जब हम मर्ज एंड सेंटर करेंगे तो ये हो जाएगा बीचों बीच में। और इसके फॉन्ट साइज को हम यहाँ से थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, या फॉन्ट साइज फॉर्मेटिंग हम बाद में कर लेंगे। अब ये मंडे टू सैटरडे, चूंकि हमारे यहाँ जो छुट्टी होती है वो संडे छुट्टी हो जाती है, तो संडे छुट्टी हम यहाँ पे दे देते हैं। तो मंडे टू सैटरडे हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। अब फिर उसके बाद अब यहाँ पे अब्सेंट और प्रेजेंट दो फील्ड हम यहाँ पे बनाएंगे। तो अब्सेंट और प्रेजेंट दो फील्ड बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं अब्सेंट। अब्सेंट और फिर या और इसकी अब्सेंट की जगह पे और क्या लिख सकते हैं? अब्सेंट की जगह पे हम और लिख सकते हैं, मान लीजिए टोटल अब्सेंट। हाँ, टोटल अब्सेंट कर दें कि टोटल वो कितने दिन अब्सेंट रहा। तो टोटल अब्सेंट, टोटल अब्सेंट। फिर लिख देते हैं टोटल प्रेजेंट।
टोटल प्रेजेंट। ये हो गया टोटल एब्सेंट और टोटल प्रेजेंट। तो यहाँ पे हमने इसको दे दिया। अब यहाँ पे हम कौन कौन सी फील्ड और क्या क्या चीज़ें अप्लाई करने वाले हैं वो हम सब यहाँ पर देखते हैं। तो जैसे अब हम यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ के नाम और बाकी डिटेल यहाँ पे हम ऐड करेंगे। तो एम्प्लॉय का नाम और डिटेल ऐड करने से पहले थोड़ी सी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग करने से एक बेनिफिट हमारा ये है कि हमारा ये जो कंटेंट है ये पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्प्ले होने लगेगा और सही तरीके से, ताकि दिखने में भी अच्छा लगने लगे। तो इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट करिए और कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने से ये आ जाएगा बीचों बीच, और इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। फॉन्ट साइज को बड़ा करने के बाद इसको हम कर देंगे बोल्ड। ये हमने बोल्ड कर दिया। अब बोल्ड करने के बाद आ गया, अब बारी आती है इस एरिया की फॉर्मेटिंग की, जो हमारा ये फील्ड है। तो फील्ड को सेलेक्ट किए, इस पे हमने जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की वो कर दी। फॉन्ट साइज हमने दिया 12 या 14 कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगे, और फिर इसको आप बोल्ड कर दीजिए। अब फिर इतना करने के बाद ये जितनी भी फील्ड्स हैं ये सभी फील्ड को आप करिए मर्ज एंड सेंटर। अब मर्ज एंड सेंटर करने का रीज़न वो मैं आपको बता दूं। जब अभी देखिए यहाँ पे ये जैसे फील्ड है और ये फील्ड है, ये दोनों सेम फील्ड्स हैं, लेकिन यहाँ पे इसने 2 सेल का जगह ले रखा है। अभी जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, ऑल बॉर्डर, तो आप देखिए यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देने लगेगा। तो अगर आप इसको मर्ज एंड सेंटर करके रखते हैं, एग्जांपल लीजिएगा, इसको मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं, इसको भी टोटल एब्सेंट को भी मर्ज एंड सेंटर करते हैं और टोटल प्रेजेंट को भी हम मर्ज एंड सेंटर करते हैं। तो अब देखिए आपका दिखने में मैटर अलग अलग दिखने लगेगा। तो इस तरीके से एक बेहतरीन फॉर्मेटिंग आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमने जो बॉर्डर लगाया था उसको एक बार हटाते हैं। ये पूरा सेट हो गया। अब इतना होने के बाद फिर हम कॉलम हेडिंग पर आएंगे। ये है कॉलम हेडिंग, और कॉलम हेडिंग पर आके ऐसे माउस को ड्रैग करेंगे, जिससे क्या होगा कि पूरे कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप कॉलम हेडिंग पर नहीं जाते हैं फिर भी आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए। अब ड्रैग करने के बाद देखिए कॉलम हेडिंग, मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप इसको बेहतर तरीके से कॉलम को ऑटो एडजस्ट कर सकते हैं। आप ऐसे क्लिक कर लीजिए किसी भी, ये 2 कॉलम हेडिंग है, ये कॉलम हेडिंग, ये कॉलम हेडिंग। अब किसी भी कॉलम हेडिंग के बीच में आप कॉलम लाइन पे 2 बार माउस क्लिक करेंगे, ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन क्या यही एक तरीका है, कोई और तरीका नहीं है? तो अब जैसे हमने क्या किया, हमने सिंपल तरीके से इसको ऐसे सेलेक्ट कर लिया, जो हमारी फील्ड है। फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद आप चले आइए होम टैब में, फॉर्मेट ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है ऑटो फिट टू कॉलम विड्थ। तो अब देखें ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा कॉलम की साइज के अनुसार। जो कॉलम की साइज होगी उस साइज पर ये ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यही अच्छा दूसरा तरीका और क्या है कि आप इसको ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए, यहां से आ जाइए कॉलम विड्थ पर, और यहां से कॉलम की चौड़ाई अपने हिसाब से टाइप कर दीजिए। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कॉलम विड्थ को अपने हिसाब से टाइप करते हैं तो अब जितने कॉलम्स हैं उन सब की चौड़ाई एक बराबर हो जाएगी, जो साइज आप देंगे। जैसे एग्जांपल के लिए अगर इनकी साइज हमने 12 कर दी और 12 करके हमने ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि जितने कॉलम हैं सब कॉलम की साइज 12 हो गई। तो इस तरह से आप कॉलम की चौड़ाई को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये तो आप उम्मीद है समझ में आया होगा। अब हम कॉलम की चौड़ाई को एडजस्ट करने के साथ यहाँ पे थोड़ा सा इस फील्ड के साथ एक फॉर्मेटिंग और करेंगे। इनको सेलेक्ट करके सेंटर में करेंगे, जो टॉप का सेंटर है मिडिल सेंटर, तो ये सेंटर में हो गया। अब हमारे सामने ये पूरी की पूरी फील्ड बनकर तैयार हो गई। एम्प्लॉय नेम को हम थोड़ा बड़ा करते हैं, और ये जो टोटल एब्सेंट है, टोटल एब्सेंट को हम क्या करते हैं, अल्टर इंटर कर देंगे तो ये 2 लाइन में आ जाएगा। टोटल प्रेजेंट को भी यहाँ टोटल प्रेजेंट के बीच में चल के अल्टर इंटर कर दीजिए तो ये 2 लाइन में एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको भी आप छोटा कर लीजिए, तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ये साइज को कम कर देता है। और ये जो संडे मंडे ऐसे लिख रखा है आपने, आप ऐसा भी कर सकते हैं, SUN लिख दीजिए। और ये देखिए यहाँ इस सेल पर क्लिक करिए तो कॉर्नर में एक बटन बन जाती है। इस बटन पे आप जब क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखिए ये 3-3 अक्षर का बन गया, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे।
अब जैसे आपके यहाँ 2 दिन की छुट्टी मिलती है, सैटरडे संडे, तो आप 2 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ 1 दिन की छुट्टी मिलती है तो एक कॉलम और एडजस्ट करिए। तो अब इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए और यहाँ पे आप लिख दीजिए फ्राइडे हो गया। अब ऐसे ड्रैग कर दीजिए, ये हो गया सैटरडे। अब इसको एडजस्ट करना है तो कॉलम को सेलेक्ट करके डबल क्लिक करिए तो ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। तो आपके जो सेल्स हैं उनके स्पेस को भी ये कम लेगा। अब फिर हम इसको सेलेक्ट करके नीचे तक आते हैं जहां तक हमको डेटा की एंट्री करनी है। तो यहाँ पे हम कुछ एंट्रीज कर देते हैं, यहाँ पे हम कुछ एंट्री करके फिर उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे सीरियल नंबर 1 2 3 जितने सीरियल नंबर आप देना चाहें उनको आप सेलेक्ट करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए। अब देखिए ये 1 1 1 1 करके लिख के आया है। तो एक साथ इसको एडजस्ट करने के लिए आप क्या करिए, यहाँ पे फिल ऑप्शन पर चलिए, यहाँ सीरीज ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। तो ये इसकी सीरीज बना के तैयार कर देता है। तो यहाँ पे सीरीज बन गई। अब यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, अब मान लीजिए आप जो एम्प्लॉय आईडी तैयार कर रहे हैं वो कर रहे हैं KE001 के नाम से। अब यहाँ पे जितने एम्प्लॉय हैं आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए। तो ये देखिए ऑटोमेटिक इनकी भी सीरीज बन गई। अब इन दोनों फील्ड्स को आप सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के बाद इनको आप कर दीजिए सेंटर में, ये एडजस्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे बारी आती है एम्प्लॉय नेम की। तो चलिए हम कुछ नाम इंटर कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे हमने कर दिया मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं। तो ये दो तीन एंट्री और करेंगे। तो ये एंट्री हमने कर दी। अब संडे को ये प्रेजेंट थे या अब्सेंट थे, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट और अब्सेंट के लिए सिर्फ एक ही चीज ऐड करेंगे, कैपिटल में P अगर प्रेजेंट थे। अच्छा ये संडे हो गया, सॉरी हमको संडे से नहीं करना था, संडे छुट्टी चाहिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और इसको डिलीट करेंगे। अब मंडे से हमको चाहिए तो हमने ध्यान नहीं दिया। मंडे, फिर उसके बाद यहाँ मंडे प्रेजेंट, ट्यूसडे को प्रेजेंट, अब्सेंट के लिए हम A यूज करेंगे और प्रेजेंट के लिए हम P यूज करेंगे। फिर उसके बाद प्रेजेंट 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 और प्रेजेंट और प्रेजेंट, फिर अब्सेंट प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट। अब जो आदमी जिस दिन आ रहा है उस दिन का आप प्रेजेंट और जिस दिन नहीं आ रहा है उसका अब्सेंट कर दीजिए। तो आप अपने हिसाब से प्रेजेंट अब्सेंट इस तरीके से करते चले आइए। तो जी संडे, हाँ संडे वो गड़बड़ हो गया था तो संडे मैंने डिलीट किया। और प्रेजेंट अब्सेंट प्रेजेंट 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 और फिर प्रेजेंट 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 अब्सेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। अब ये जितने भी हैं देखिए, ये प्रेजेंट अब्सेंट इनको हम क्या करते हैं, इनको हम ऐसे सेलेक्ट करके ड्रैग कर लेते हैं। देखिए आप ऐसा मत करिएगा क्योंकि एम्प्लॉय आपके जिस दिन आ रहे हैं वही दिन आप प्रेजेंट और वही दिन आप अब्सेंट करिएगा। इनको सेलेक्ट करके हम सेंटर कर लेंगे जिससे ये बीचों बीच में आ जाएगा। तो थोड़ा फॉन्ट इसको हम बड़ा कर देते हैं। अब टोटल प्रेजेंट डेट और टोटल अब्सेंट, कितने दिन वो प्रेजेंट रहे और कितने दिन वो अब्सेंट रहे,
ये हम जानने वाले हैं। तो इसको कैसे एडजस्ट करें और कैसे जाने कौन सा फार्मूला लगेगा वो हम देखते हैं। तो टोटल अब्सेंट, जितने दिन अब्सेंट थे वो निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यहां पे सिंपल एक फार्मूला लिखना है, इक्वल काउंट। जैसे ही आप काउंट लिखते हैं तो आप देखेंगे काउंट के जितने भी फार्मूले हैं वो सभी आ जाते हैं। यहां पे जैसे आपने काउंट इफ कर दिया, एग्जांपल लेंगे। अच्छा, अगर आप मान लीजिए, चलिए यहां पे एक ऑप्शन, एक तरीका और आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए कि अब्सेंट जिस दिन आते हैं उस दिन आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं, ब्लैंक ऐसे, तो यहां पे आप काउंट का कौन सा फार्मूला लगाएंगे? तब इक्वल, देखिए इसको ध्यान से समझिएगा। अगर आपने ब्लैंक सेल को गिनना, आपको ब्लैंक सेल गिनने हैं, तो आप इक्वल काउंट ब्लैंक ऑप्शन का यूज करेंगे। और अगर आप कोई ऐसा सेल काउंट करना चाहते हैं जिसमें आप कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, कंडीशन का मतलब यह होता है कि इसके बीच में, एग्जांपल लीजिएगा कि इसके बीच में यहां से यहां तक, मैं फिर से एक बार अब्सेंट और प्रेजेंट जो फिल किया था वो फिल कर दे रहा हूं। मैं यहां पे एक कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूं कि जितने लोगों का नाम ए से लिखा है वो यहां पे आ जाए, और जितने लोगों का पी से लिखा वो यहां पे आ जाए नंबर। तब ऐसी परिस्थिति में काउंट इफ फार्मूला यूज होगा। अगर आप ब्लैंक छोड़ रहे हैं तो काउंट ब्लैंक फार्मूला यूज होगा। इसको आप अपने दिमाग में भर लीजिए। अब आइए हम देखते हैं किस तरह से टोटल अब्सेंट निकालते हैं। तो यहां पे इक्वल काउंट फार्मूला साफ तरह से दिख रहा है, ठीक तरह से दिख रहा है? कहीं कोई दिक्कत ना हो, कोई दिक्कत हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। अगर चीज़ें क्लियर दिख रही हो, सारी चीज़ें समझ में आ रही हो, तो कमेंट तब भी आप कर सकते हैं। और रमेश जी आप कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप एक एक चीज़ें नोटिस करते हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक एक चीज़ें आप क्लियर समझते भी हैं। अगर कहीं पे कोई कन्फ्यूज़न या कोई चीज़ दिक्कत हो तो वो भी आप हमको बताइएगा, तो उससे रिलेटेड भी हम प्रयास करेंगे कि बेहतर से बेहतर नॉलेज दें। अब फिर यहाँ पे काउंट इफ फार्मूला यूज करेंगे। कौन सा? काउंट इफ। अब काउंट इफ में पहला जैसे काउंट इफ लगाया हमने तो कह रहा है रेंज। रेंज का मतलब क्या होता है? कहां से कहां तक। अब देखिए हमने यहां पे लिख दिया D4 और फिर कॉलन लगाया और फिर लिख दिया I4। तो D4 कॉलन I4। आप लोग हमको बता सकते हैं कि ये D4 और I4 क्यों है? कोई अगर किसी को भी आइडिया हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ पे D4 और I4 क्यों लिखा गया है। तो अब ब्रैकेट क्लोज करके अगर आप इंटर करते हैं तो ये तो काउंट कर देगा, लेकिन अभी यहाँ पे काउंट भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि प्रॉपर फार्मूला नहीं है। यहाँ पे रेंज ही तो अकेले दिया गया। अब यहाँ पे क्राइटेरिया जो पूछ रहा है वो क्राइटेरिया भी आपको फिल करना होगा। तो आइए क्राइटेरिया फिल करते हैं, कॉमा लगाते हैं। जैसे ही आप कॉमा लगाएंगे तुरंत आप क्राइटेरिया पर आ जाएंगे। अब इसका क्राइटेरिया आप निर्धारित करेंगे, तो इसके लिए आप डबल कोटेशन ओपन करेंगे और यहां पर आप लिखेंगे कि जो भी ए लिखा हो, ए, जो भी, जी हाँ, मंडे टू सैटरडे, लेकिन इस सेल का नाम D4 क्यों है और इस सेल का नाम I4 क्यों है? और अब हम यहां पे कोटेशन, डबल कोटेशन को क्लोज करके फिर अब हम ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। तो देखिए 2 दिन ये अब्सेंट रहे। फिर अब अगर जैसे यहां पे हमें प्रेजेंट निकालना है तो प्रेजेंट निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद फिर से लिखना है काउंट इफ, काउंट इफ, फिर उसके बाद कहां से कहां तक, कहां से कहां तक आपको ये जोड़ना है, कहां से कहां तक आपको गिनना है, फिर कॉमा। अब क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया हमारा ये है, डबल कोटेशन ओपन, पी, प्रेजेंट, डबल कोटेशन क्लोज और ब्रैकेट क्लोज। अब इंटर। तो कितने दिन प्रेजेंट रहे टोटल?
टोटल ये 2 दिन एब्सेंट रहे और 4 दिन प्रेजेंट रहे। तो अब आप इसको यहां से यहां तक पूरा सेलेक्ट करिए और इसको आप सेंटर में कर दीजिए। सेंटर में करने से बेनिफिट हमारा ये होगा कि ये पूरा का पूरा बीचों बीच दिखाई देने लगेगा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से फार्मूला, जैसे एक बार और फिर से जो भी नोट नहीं कर पाए हों, पेन और पेपर लेके आप नोट कर लीजिए ताकि आप भूले नहीं। यदि आप भूल जाते हैं तो आपके लिए मैं बता दूं कि मैं वीडियो को डिलीट नहीं करूंगा और वीडियो आप बाद में भी देख पाएंगे। अगर आप लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं तो आप बाद में भी क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ये हमने आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रखी है ताकि आप लास्ट में भी या बाद में कभी भी आप क्लास को लाइव देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से फिर से निकालें प्रेजेंट और एब्सेंट। तो अब हम इक्वल करेंगे, फिर से फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, सेल रेंज लेंगे D5 कॉलन I5 कॉमा, अब क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया क्या है कि डबल कोटेशन ओपन कि एब्सेंट अगर जो हो ए, जहां जिस सेल में ए लिखे वो सेल काउंट करो, तो ये क्राइटेरिया हो गया। और फिर ब्रैकेट क्लोज और हिट इंटर। आप जैसे इंटर को दबाएंगे तो आप देखेंगे कि 0 डेज ये एब्सेंट रहा, ये रोज आया है। अभी जैसे यहाँ पे ये रोज आया है, 0 डेज एब्सेंट रहा। अब यहाँ पे जैसे एक दिन का हम एब्सेंट डाल देते हैं, तो जैसे ही आप एक दिन का एब्सेंट डालेंगे आप देखेंगे तुरंत इसका एब्सेंट यहाँ पर दिखने लगेगा। प्रेजेंट करना तो P कर देंगे तो प्रेजेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद अब आते हैं यहाँ प्रेजेंट पे। प्रेजेंट के लिए हमें फिर से कौन सा फार्मूला, इक्वल काउंट इफ बिना स्पेस के लिखना है, काउंट COUNT, काउंट इफ। फिर उसके बाद रेंज लेना है ऐसे सेलेक्ट करके और फिर कॉमा लगाना है, डबल कोटेशन ओपन करना है और यहाँ पे प्रेजेंट लिखना है P, डबल कोटेशन क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो ये 6 दिन प्रेजेंट रहा। अब उसके बाद इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे की तरफ इसको ऐसे ड्रैग अगर कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ निकल के आ जाएगा कौन कितने दिन एब्सेंट और कौन कितने दिन प्रेजेंट रहा। तो इस तरह से आप बहुत आसानी से निकाल पाएंगे एब्सेंट और प्रेजेंट। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि जो एब्सेंट रहे वो रेड कलर से, यहाँ पे जो एब्सेंट रहे वो रेड कलर से। देखिए अभी क्या है कि ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है। अब हम चाहते हैं कि एब्सेंट वाले सभी ऐसे रेड कलर से दिखने लगे और प्रेजेंट वाले सभी ग्रीन कलर से दिखने लगे। तो अब एक एक को ऐसे करने में तो सर दर्द होने लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक लॉन्ग प्रोसेस होगा। आपके पास बहुत सारे इंप्लॉइज होंगे और सारे इंप्लॉय का डेटा ऐसे भरना आसान नहीं होगा। तो क्या करें जिससे 1 क्लिक में ही ये पूरा का पूरा उसी कलर में चेंज हो जाए जिस कलर में आप चाहते हैं। तो पहले तो आप इसको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद यहां पे हम क्या करेंगे, आ जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या करता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग की खास बात ये होती है कि ये कंडीशन को अप्लाई करता है। अब कंडीशन क्या है वो समझिए। कंडीशन का मतलब हम ये कंडीशन हमने क्या निर्धारित किया कि जितने एब्सेंट हैं वो रेड कलर और जितने प्रेजेंट हैं वो ग्रीन कलर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर आएंगे और न्यू रूल पर क्लिक करेंगे। न्यू रूल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान से देख लीजिए, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप कर देंगे स्पेसिफिक टेक्स्ट। क्या करना है हमको? टेक्स्ट को ही करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन जो सिलेक्ट करना है वो करना है कंटेनिंग ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करके रखना है। और यहाँ पर हमें यहाँ पे हम दे सकते हैं कि जो ए हो, या आप ऐसे क्लिक भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी। या आप यहां से लेके यहां तक पूरा सिलेक्ट कर लें। देखिए मैं आपको एक ही चीज को कई तरीके से आपको बता रहा हूं जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं।
यहाँ पे आपको आपके कंटेंट को रखने में आसानी होगी, कंटेंट को व्यवस्थित करने में आसानी होगी। तो ये सारी चीज़ें कैसे करेंगे वो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जब हमने इस ऑप्शन को सेलेक्ट किया तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बहुत सिंपल तरीके से आपको मैंने बताया, चाहे आप इसको इस एड्रेस को सेलेक्ट कर लें या आप यहाँ पर अपने कंटेंट को टाइप कर दें। तो हमारा जो कंटेंट है वो क्या है, हमारा कंटेंट है ए। तो जैसे ही हमने यहाँ पे ए पे क्लिक किया तो ये पूरा का पूरा अब जहां जहां ए लिखा होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट होगा। अब फॉर्मेट पर आएंगे और फॉर्मेट पे आने के बाद क्या फॉर्मेटिंग अप्लाई करना चाहते हैं उस फॉर्मेट पे हम क्लिक करेंगे। तो जब हम फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरीके से फॉर्मेट का विंडो आएगा। यहाँ कलर पे आके इसको हम कर देंगे रेड और टेक्स्ट को कर देंगे रेगुलर या ऐसे रेड ही कर दें। अब कर देंगे ओके और फिर कर देंगे ओके। तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां ए लिखा था हर जगह पर रेड कलर से डिस्प्ले होने लगा। दूसरा, इसको फिर से आप सेलेक्ट करेंगे और अगेन हम चलते हैं कहां पर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर। यहां पर न्यू रूल पर आएंगे। न्यू रूल पर आने के बाद फिर से हमें उसी ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट। और यहाँ पर जो सेल वैल्यू देनी है वो हमको दे देनी है स्पेसिफिक टेक्स्ट और यहाँ पे हमको कर देना है पी फॉर प्रेजेंट। जितने लोग प्रेजेंट हों वो सभी किस कलर से दिखाई दें, वो सभी ग्रीन कलर से दिखाई दें और उनका टेक्स्ट जो है वो गाढ़ा हो जाए, बोल्ड हो जाए। अब कर देंगे ओके। और अगर आप कोई और फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं बहुत आसानी के साथ, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए जितने भी प्रेजेंट थे वो सभी बोल्ड दिखने लगे, बोल्ड और सभी ग्रीन कलर में डिस्प्ले होने लगे। तो बोल्ड वाले जितने हैं वो यहाँ से समझ में आ गए कि ये इस दिन प्रेजेंट थे, प्रेजेंट थे, प्रेजेंट थे। ग्रीन वाले सभी प्रेजेंट। अभी जैसे एग्जांपल लीजिए कि यहाँ पे ये प्रेजेंट 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 दिखा रहा है, अभी यहाँ पे ये अपसेंट कर दिया तो अब आप इसका कलर देखें ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसको अपसेंट कर दिया तो आप देखें कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अपसेंट कर दिया तो कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। आप जैसे ही ए लिखकर यहाँ पे जैसे ए लिख दिया और ए लिखकर आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये ऑटोमेटिक जो है इसके कलर को बदल देगा और ये ऑटोमेटिक प्रेजेंट और अपसेंट यहाँ पर समझ में आने लगेगा। और प्रेजेंट कर दिया, अपसेंट कर दिया। यहाँ पे भी आप कहीं अपसेंट करते हैं तो आप देखिए वो ऑटोमेटिक रेड कलर से दिखने लगेगा। तो इस तरह से आप पूरी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जैसे आप ये चाहते हैं कि इस फॉर्मेट को मैं किसी को भी दूं, वो यहाँ पे एंट्री तो कर पाए, एम्प्लॉय का नाम बदल पाए, जो चीजें हम चाहें वो बदल पाए, लेकिन हमारी इस फॉर्मेटिंग में वो कोई बदलाव ना कर पाए। तो फॉर्मेटिंग में बदलाव ना कर पाए, ये जो फॉर्मेटिंग का मतलब यहाँ पे फॉर्मेटिंग नहीं, यहाँ पे तो फॉर्मेटिंग अगर आप किसी को सिखाएंगे नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि क्या फॉर्मेटिंग की गई है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अब हम बात करेंगे कि ये जो हमारा फील्ड बना है, ये जो फील्ड बनी है, ये फील्ड हमारी यहाँ पे डिस्प्ले हो, इसमें कोई एंट्री ना कर पाए, कोई एडिटिंग ना कर पाए। तब इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इस एरिया को सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट करने के बाद ध्यान से समझिएगा, इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर सकता। अगर कोई चाहे कि यहाँ फील्ड का नाम बदल दे तो नहीं बदल पाएगा। अभी देखिए यहाँ पे नेम की जगह पे हम नेम्स लिख दे रहे हैं, चल रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ऐसा करने वाले हैं कि इसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके लिए हम इस एरिया को छोड़ के बाकी सभी एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमको इतने में ही काम करना है। तो इनको हमने सिलेक्ट कर लिया जहां तक हम काम करना चाहते हैं। तो यहां तक हमने सिलेक्ट कर लिया और सिलेक्ट करने के बाद अब हम आ जाएंगे रिव्यू टैब में।
रिव्यू टैब में हमें एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ यूजर टू एडिट रेंज। जैसे यहां पे क्लिक करेंगे फिर न्यू रेंज पर क्लिक करेंगे और अब हम अगर पासवर्ड देना चाहते हैं कि अगर इस एरिया पर कोई काम भी करना चाहे तो पासवर्ड पहले मांगे, तो आप यहां पे पासवर्ड दे सकते हैं, नहीं तो आप ओके कर दें। फिर हम कर देंगे अप्लाई। अप्लाई करने के बाद फिर प्रोटेक्ट सीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे आप क्या क्या ना हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें ना हो। जैसे अभी मैंने कहा फॉर्मेटिंग, तो आप फॉर्मेटिंग के लिए भी यहाँ पे ऑप्शन चुन सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ पे हम सिर्फ दो चीज, सेल लॉक हो जाए, फॉर्मेट वगैरह के लिए हमने कोई ऑप्शन नहीं किया। तो पासवर्ड डालेंगे अपनी मर्जी का, कोई भी एक पासवर्ड जो आपको याद रहे। और सब पासवर्ड देने के बाद अब आप यहाँ पे कोई एडिटिंग करना चाहें, जैसे इसको प्रेजेंट करना चाहते हैं तो देखिए प्रेजेंट हो गया, किसी को अब्सेंट करना चाहते हैं तो देखिए ये अब्सेंट हो गया। ये सारा सब कुछ हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। बस क्या नहीं होगा, अगर कोई चाहे कि यहां पर कुछ लिख ले तो नहीं लिख सकता, इसको डिलीट कर ले तो कोई डिलीट भी नहीं कर सकता। ये पूरी तरीके से लॉक हो चुका है। अब अगर आप कहीं काम कर सकते हैं तो इसी एरिया में काम कर सकते हैं। और दूसरा, हमने यहाँ पासवर्ड नहीं लगाया, अगर हम यहाँ पासवर्ड भी लगा देते तो कोई इस एरिया पर भी काम ना कर पाता। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ी सी और फॉर्मेटिंग करेंगे जिससे ये इसका लुक और अच्छा हो जाए। तो इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो हम करेंगे अनप्रोटेक्ट सीट, देन हम पासवर्ड टाइप करके ओके करेंगे। अब यहाँ पे जो भी एडिटिंग, जो भी फॉर्मेटिंग चाहेंगे वो हो जाएगा। तो अब हम इस एरिया को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसमें जो भी कलर चाहे वो कलर हम दे सकते हैं। तो चलिए, सबसे ऊपर हमने रेड कलर दे दिया और टेक्स्ट के कलर को हमने वाइट किया और टेक्स्ट के जो फॉन्ट हैं इनको हमने कर दिया एरियल ब्लैक, जिससे ये अच्छा लगने लगे। और फिर इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने कर दिया येलो कलर से। और येलो कलर करने के बाद ये जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट का कलर क्या हो, येलो पे वाइट तो अच्छा लगेगा नहीं, रेड अच्छा लग सकता है या ब्लैक अच्छा लग सकता है, तो ब्लैक कर दीजिए। अच्छा, यहाँ पे कोई फील्ड हमने बनाई थी और वो डिलीट हो गई है। यहाँ पे हमने जो नाम दिया था वो नाम था अटेंडेंस। तो यहाँ पे हमने लिख दिया अटेंडेंस। और अब उसके बाद जैसे ये अटेंडेंस वाले सेल के कलर को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे ताकि ये डिफरेंट लगे और इसमें पता चले कि हाँ यहाँ पे कुछ लिखा गया है डिफरेंट चीज। अब ये पूरा का पूरा हमने पूरी फॉर्मेटिंग कर ली और अपने डेटा को व्यवस्थित कर लिया। अब हम बात करेंगे अगर आप फार्मूला में कोई एडिटिंग करना चाहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि फार्मूला में एडिटिंग आप कैसे करें। एडिटिंग, अब आपने ये फार्मूला ऐड कर लिया, इस फार्मूला को ऐड करने के बाद यहाँ पे कोई बदलाव करना है, यहाँ पे बदलाव। तो बदलाव के लिए एक तो तरीका ये है कि आप कीबोर्ड से F2 की को प्रेस करें। जब आप कीबोर्ड से F2 की प्रेस करेंगे तो ऐसे फार्मूला दिखने लगेगा। दूसरा तरीका है यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तब भी ऐसे फार्मूला दिखने लगेगा। तीसरा तरीका है कि आप इस पर क्लिक करें और यहां से जाके फार्मूला बार से आप फार्मूला में जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं वो एडिटिंग करके आप इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक रिजल्ट यहां पर शो होने लगेगा। तो उम्मीद है कि फार्मूला एडिटिंग आपको प्रॉपर समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे फार्मूला कॉपी करना। अगर आपने वर्कशीट में कोई भी फार्मूला इंटर कर रखा है और उस फार्मूला को आप क्या चाहते हैं कि वो फार्मूला आपका कॉपी हो जाए। एग्जांपल लीजिए, मैंने जो यहाँ पे एंट्री की है इसको डिलीट कर दिया। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, यहाँ पे भी फार्मूला लगाया है। अब हम चाहते ये हैं कि ये पूरा फार्मूला एक साथ कॉपी हो जाए, बार बार हमको ये फार्मूला ना लगाना पड़े। तो इसको सेलेक्ट करेंगे ऐसे सेल पॉइंटर पे
सेल पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके ऐसे ड्रैग करेंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि जहां पे सेल बॉर्डर बनेगा उसके कॉर्नर पर दाईं तरफ निचले हिस्से पर एक बटन बन जाएगी, जिस पे आप माउस लेके जाएंगे, माउस पॉइंटर, तो आपका पॉइंटर इस तरीके से पतला सा प्लस बन जाएगा। आप इस पर क्लिक करके आप इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा फार्मूला आपके सामने कॉपी हो जाएगा। तो फार्मूला कॉपी करना तो हमने सीखा। अभी बहुत सारी चीजें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बची हुई हैं जो हमको सीखनी है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि कोई ये कह दे कि मुझे 100% एक्सेल आता है तो ये गलत बात है। किसी को 100% एक्सेल नहीं आता, या एक्सेल ही नहीं, कंप्यूटर भी किसी को 100% नहीं आता, बिकॉज हर समय नए नए अपडेट्स आते रहते हैं, हर समय नई नई चीज़ें आती रहती हैं। तो हम बेहतर से बेहतर नॉलेज आपको देने के लिए यहाँ पे पर डे 11 बजे 11 AM पर आपके सामने लाइव में आते हैं, जहाँ पे हम आपको लाइव में एक एक चीज़ों की ट्रेनिंग देते हैं। कोई भी एक टॉपिक लेकर, जैसे किसी कंपनी का टॉपिक, किसी बैंक का टॉपिक, किसी ऑफिस का टॉपिक, हर एक टॉपिक पर हम आपको चीज़ें सिखा रहे हैं। इसी तरीके से हम आपको और ज़्यादा बेहतर नॉलेज देते रहेंगे और पर डे हम आपके लिए ऐसे ही क्लास 11 AM पर लाएंगे। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा फार्मूला कॉपी करने के बाद कुछ और चीज़ें जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे, फार्मूला कॉपी तो हो गया, लेकिन अब ये फार्मूला कॉपी होने के बाद अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें जानना है कि इसमें क्या फार्मूला यूज किया गया। अब मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल आप सभी व्यूअर्स के लिए मैंने ये सीट को क्या किया, लिंक में दे दिया। अब लिंक में देने के बाद आपने क्या किया, आपने लिंक से इस सीट को डाउनलोड कर लिया। अब जब आप इस सीट को डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने के बाद आपने क्या किया, यहाँ प्रेजेंट एब्सेंट बना रहे थे, लेकिन अब आप चाहते ये हैं कि आप अपनी मर्जी का यहाँ पे फील्ड बनाएं और कुछ नई एंट्रीज आप करेंगे, फील्ड आपकी मर्जी का होगा। तो अब यहाँ पे क्या फार्मूला ऐड किया गया ये जानना या एक एक को काउंट करना थोड़ा मुश्किल होता है, नामुमकिन तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूला बार पर दिखता है, बट फिर भी हम यहाँ पे थोड़ी सी एडिटिंग करेंगे। थोड़ा सा ऐसा चाहेंगे कि हमारी वर्कशीट में ही हमारा ये फार्मूला दिखने लगे, तो कैसे करें? तो उसके लिए आपको चले आना है फार्मूला टैब पर, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है शो फार्मूला। जब आप शो फार्मूला पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा वर्कशीट की साइज बड़ी जरूर हो जाएगी, आपकी एंट्री की साइज, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो कहाँ पर कौन सा फार्मूला एंटर किया गया है वो पूरी की पूरी जानकारी यहाँ पर आपके सामने दिखने लगती है। और अगर आप इस फार्मूला को लिखना चाहते हैं तो आप लिख भी सकते हैं। फार्मूला में कोई बदलाव करना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया कि आप किस तरीके से बदलाव कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी एडिटिंग कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज आपको ये सारी चीज़ें जो हमने बताई वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फंक्शन। आखिर फार्मूला समझ लिया, फार्मूला के बाद ये फंक्शन होता क्या है एक्सेल में। फंक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप फंक्शन सीखना चाहते हैं तो कल फिर मिलेंगे 11 AM पर, और आपके लिए फंक्शन और साथ साथ किसी इसी तरीके कोई कंपनी या किसी और रिलेटेड कोई और टॉपिक से रिलेटेड हम आपको नॉलेज लेके आएंगे, और ऐसे ही फील्ड बना के हम नई चीज़ें आपको सिखाएंगे और एक एक चीज़ें हम आपकी क्लियर कराएंगे, जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो पाए और आप जो है इसको बेहतर तरीके से सीख पाएँ। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो पाए आपके पास, आपके संपर्क के जो लोग हैं उनको भी शेयर करिए, जिससे उन सभी को भी ये नॉलेज मिल पाए और सभी लोग सीख पाएँ। क्योंकि ये क्लास फ्री में है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो फ्री में घर बैठे कंप्यूटर, एक्सेल, वर्ड, अभी हमने वर्ड की ट्रेनिंग दी थी, फिर एक्सेल की दी। अब एक्सेल कंप्लीट होने के बाद हम आगे बात करेंगे पावर पॉइंट, और साथ साथ हम यहाँ पे आपको एक्सेल जैसे कई सारे और प्रोग्राम हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, उन सब से रिलेटेड हम आपको चीज़ें सिखाएंगे। तो आप इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि सारे लोग आके यहाँ पे सीख पाएँ। तो थैंक यू सो मच
लाइव क्लास में अंत तक बने रहने के लिए।